तो झगड़े की जड़ 3, या तो आपकी मूर्खता। पत्नी और पति की लड़ाई होती है, इसमें क्या झगड़े की जड़ क्या है? पति पत्नी की लड़ाई की वजह क्या होती है? ना तो जमीन लड़ाई होती है, ना तो जोरू लड़ाई की वजह होती है, क्योंकि जोरू तो लड़ ही रही है। तो पति पत्नी के लड़ाई में, बाप बेटी की, भाई भाई की लड़ाई में तो जमीन मैटर हो सकता है, पर पति पत्नी की लड़ाई में क्या? मूर्खता। पति पत्नी की लड़ाई क्यों हुई? माना कि किसी के घर प्रॉपर्टी का विवाद हो, पत्नी मांग रही हो, तो वहां जमीन मायने कर लेगी, पर अधिकांश पति पत्नी के झगड़े क्यों होते हैं? मूर्खता। ये मूर्खता है, समझते नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जड़ जोरू। तो महाभारत क्यों हुआ? झगड़ा जमीन का था। यदि दे दिया होता तो आप जितने बूढ़े सुन रहे हैं कान खोलकर सुनना, ठीक ठीक बंटवारा करके ही मरना बच्चों का, कहीं बिना बंटवारा किए मर गए तो तुम्हारे मरते ही महाभारत चालू हो जाएगा। नहीं किया हो तो कर दो, बाद में मत बोलना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह तो रहे हैं। हाँ भैया, आपका सब बंटवारा वगैरह हो गया? दादाजी आप लोगों ने बंटवारा कर दिया? हाँ। कितने बेटे हैं? अब फिर बढ़िया, एक ही है, बंटवारे की झंझट ही नहीं। 2-3 वाले ध्यान रखें। आपके कितने हैं? हो गया बंटवारा? शादी होगी दोनों की? तब करो। नहीं, अलग अलग है फिर भी कर दो, वरना तुम्हारे जाते ही फिर वो कहेंगे नहीं ये हमारा और ये हमारा। आपके रहते रहते सब करो। समझदार हो तो, बाकी कुछ बाप तो बोलते हम तो अपने जीते जी नहीं करेंगे बंटवारा, ये मतलब बहुत बड़ा मूर्ख बाप है। ये चाहता कि बच्चे आपस में लड़के मर जाए। ये प्रकृति का नियम है, बच्चे आपस में अलग, देखो या तो लड़के अलग हो जाएं या तो प्रेम से अलग हो। तो ऐसा बंटवारा हो जाए कि वो रहें तो अलग अलग, कमाई अलग अलग करें, रहें भले एक साथ, चूल्हा भले एक हो, लेकिन फिर भी बट जाए। और उसके बाद ताकि वो तुम्हारे एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो सके। यदि लड़कर के बटे ना तो फिर एक दूसरे के काम ना आएंगे वो कभी। इसलिए उनको बता दो कि बेटा ये खेत तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये बिजनेस तुम्हारा, ये तुम्हारा, अपना अपना संभालो, पर रहो साथ में, जब तक तुम्हारी बने साथ में रहो। बाकी बाद में कहीं विवाद की जड़। भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर। मैया जा रही हो मेरी माँ? गुस्सा हो गई क्या? अच्छा बंटवारा करने चली मैया, जाओ महाराज जल्दी कराऊं। हाँ मैया जाओ जल्दी करना, और जल्दी आना बंटवारा करके। मैया ओ मेरी माँ देख भी नहीं रही है, टाटा तो कर लो, जल्दी आना। मैया देखो कितनी समझदार, तुरंत निकल जा रही हूं, बंटवारा करूंगी। भगवान शांति दूत बनकर गए। देखो वो 3 महापुरुष भी चले बंटवारा करने। अभी करोगे? भगवान जब शांति दूत बनकर आए तो भगवान ने अर्जुन से क्या प्रस्ताव रखा? दिनकर की कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। दिनकर अपनी कविता में लिखते हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर आए तो अर्जुन धृतराष्ट्र से क्या कहा? भरी सभा थी, पितामह गुरु द्रोणाचार्य, विदुर जी और वहां तमाम बुद्धिजीवी बैठे थे, कर्ण थे, शकुनी थे, सब उस सब बीच में भगवान ने प्रस्ताव रखा पांडवों का कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान बोले मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। भगवान बोले कि मैं न्याय मांगता हूं दुर्योधन, मैं पांडवों के पक्ष से शांति दूत बनकर आया हूं। शांति दूत मतलब महाभारत ना हो, इसका प्रस्ताव ना हो, सुलहता से बात सुलह हो जाए, प्यार मोहब्बत से बात समझ आ जाए, गले मिलकर रहो, झगड़ा लड़ाई में कुछ नहीं रखा। 2 न्याय भगवान बोले, दुर्योधन धृतराष्ट्र 2 न्याय किसको? पांडवों को। 2 न्याय, तुमने उनकी पत्नी की लाज लूटी, तुमने उनका हस्तना इंद्रप्रस्थ लूटा, 12 साल का वनवास भोग कर आए हैं, तुमने बोला आओगे तो वापस देंगे, आ गए अब दो। 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, 5 गांव दे दो। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को
बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले विवेक मर जाता है। हरि को, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तेरे में हिम्मत है तो मुझे बांध। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। हे दुर्योधन, तू मुझे बांधना चला। जग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सर सिंधु मद्र, तू मुझे बांधने चला है। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, तुझ में हिम्मत है तो बांध। दुर्योधन बांधने चला, भगवान ने विराट इस विशाल स्वरूप प्रकट किया, दुर्योधन की सेना कांप गई, दुर्योधन कांप गया, भीष्म पितामह चरणों में गिर पड़े। तब बोला, अच्छा प्रभु मान जाओ, मेरी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, जरा खाओ। भगवान बोले, तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने हमारी बात का मान नहीं रखा, हम तुम्हारी बात का भी मान नहीं रखेंगे, तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। तुम्हारे घर तब खाते, तुम हमारी बात मानते तो हम तुम्हारी बात मानते। हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे, हम विदुरानी के घर खाएंगे, विदुर जी के घर खाएंगे। तब विदुर जी के घर जाकर भगवान ने छिलकों का भोग लगाया और भगवान ने समाज को मैसेज दिया कि यदि शांति से सुलह से बात बन जाए तो झगड़ा लड़ाई करने की जरूरत, हाँ, महाभारत की मूल वजह है ठीक ठीक बंटवारा ना होना। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखें, यदि आप पिता हैं तो। भगवान करे हर भाई भाई प्रेम से रहे। देखो, बंटवारा होना बुरा नहीं है। क्या बंटवारा होने के बाद भाई भाई प्रेम से नहीं रहते? क्या एक साथ नहीं खाते? खाते। पिता अपना कर्तव्य पूरा करे। दशरथ जी मरने के पहले बोले, राम को राजा बना दूं, राम को राजा बना दूं। मतलब वो एक पिता का कर्तव्य पूरा के राम को राजा। फिर राम जी राजा बनने लगे तो माता कैकेयी ने बोला, नहीं मेरा बेटा बनेगा। ठीक है, राम जी बोले ठीक है, मेरा भाई, मैं और भाई कोई अलग थोड़ी हूं। राम जी ने कहा भाई बन जाए, लेकिन वो भाई भी धन्य था, वो नहीं बना, नहीं मेरा तो भाई राम ही बनेगा राजा। ये देखो, बाप का काम है बांटना, लेकिन भाइयों का काम है कि उस बंटवारे को भी मिलजुल करके स्वीकार करना, और तेरा मेरा ना करे, जो है भैया सब तेरा है। बड़ा छोटे को दे, छोटा बड़े को दे, एक दूसरे का। पिता का कर्तव्य जो है वो पिता करे, भाई का कर्तव्य जो है वो भाई करे। भाई का कर्तव्य है कि तुम मिलजुल के रहो, और पिता का कर्तव्य है कि वो ठीक ठीक दे। फिर भगवान ने सबको दिया। भगवान राम ने शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बनाया था। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेनेवं हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं पिबति भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न हुई, पालन होता, संहार करने वाले, ऐसे भगवान को कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण। जो सृष्टि उत्पन्न पालन संहार, भगवान सृष्टि कौन उत्पन्न करता है, पालन कौन करता है, संहार कौन? ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, शिव जी संहार, और विष्णु जी पालन। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा बताओ? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि को पालन। तो उत्पन्न कौन करता है? ये भैया बताएंगे। हाँ,
ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि का पालन कौन करता है? आप बताओ। ये सब चुप रहेंगे, ये भैया बताएंगे हमारे कौन करता, बताओ। ये लाल भैया बताओ। अच्छा चलो मैया आप चुप रहो, पहले क्यों बोलना है? जिनसे पूछे वो बताएंगे, बाकी लोग सुनेंगे। ये भैया बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि का संहार कौन करता है? आप बताओ, सिर्फ आप। लाल, हाँ ब्रह्मा जी संहार करते हैं। उत्पन्न कौन करता है? विष्णु जी उत्पन्न करते हैं। और पालन कौन करता है? महेश पालन करते हैं। तालियां। आप बताओ बेटा, बैठे बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश में सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? हाँ? भगवान श्रीमन नारायण। ऑप्शन 3 दिए थे, आप चौथे में पहुंच गए। बहुत सुंदर। आप बताओ छोटू, बैठे बैठे बताओ, सृष्टि उत्पन्न कौन करता है ब्रह्मा विष्णु महेश में? ब्रह्मा जी। और संहार कौन करता है? भगवान नारायण 3 रूप में विभक्त होते हैं। एक नारायण, भगवान कितने हैं? जोर से। एक। वह एक 3 भागों में डिवाइड होते हैं। जैसे बिजली एक है पर फेस 3 है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, ताकि व्यवस्था बनी रहे ना। वो डायरेक्ट जो बड़ी लाइन जा रही है उससे तो आप मशीन नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते। वो व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड होती है, हाँ या ना? तो वही है, एक नारायण 3 भागों में डिवाइड हुए। 3 भाग थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीनों एक ही हैं, अलग नहीं है। बिजली चाहे फेस 1 की तार पकड़ लो तो भी मर जाओगे करंट से, फेस 2 का तार पकड़ लो, मतलब जितना पावर फेस 1 में वही पावर फेस 2 में है और वही 3 में है, हाँ या ना? कोई ज्यादा कम नहीं, बड़ा छोटा नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, पर व्यवस्था के लिए 3 बने। तो जिसमें व्यवस्था ब्रह्मा, भगवान नारायण की नाभि से क्या पैदा हुआ? जोर से। भगवान नारायण की नाभि से कमल, पद्म। भगवान नारायण की नाभि से कमल। कमल में कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की। ब्रह्मा ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया, सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, हाँ या ना? पर जो सृष्टि ब्रह्मा ने उत्पन्न कर दी उसका पालन कौन करेगा? विष्णु जी। विष्णु सर्वगुहाशया, जो व्यापक है उनका नाम विष्णु है। फिर पालन कर दिया विष्णु जी, अब संहार कौन करेगा? तो महेश, शिव। तो एक उत्पन्न करने वाले हैं, एक पालन करने वाले हैं, और एक तीनों को जोड़ा गया। ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। जी प्लस ओ प्लस डी, GOD प्लस बराबर GOD, गॉड। जी मतलब जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है इन तीनों में? आंसर दो। ब्रह्मा क्या कर रहे हैं? सृष्टि को जनरेट कर, मतलब उत्पन्न कर रहे हैं, सृजन, सृष्टि उत्पन्न। ब्रह्मा जी। ओ से ऑपरेटर, ऑपरेटिंग कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु ऑपरेटर है, ऑपरेटिंग कर रहे हैं। पालन, पालन। डी फॉर डिस्ट्रॉयर मींस शिव, क्या कर रहे हैं? संहार। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक एक अक्षर को लेने से, एक एक कार्यशैली को लेने से, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, यहीं से गॉड शब्द बना, यहीं से गॉड। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्यशैली को देखकर लोगों ने, इंग्लिश वालों ने गॉड शब्द का निर्माण कर लिया। यह है गॉड। तो 3 है मुख्य और 3 में मूल है एक। तीनों के मूल कौन? जोर से। भगवान श्रीमन नारायण। वह नारायण ही त्रेता में, नारायण त्रेता में क्या बने? हाँ, कल की अवतार त्रेता में। धन्य हो मैया। कलयुग में क्या लेंगे फिर? हाँ। वह नारायण सतयुग में क्या बने? सतयुग में क्या अवतार हुआ भगवान का? हाँ, कृष्ण भगवान का अवतार द्वापर में हुआ था। सतयुग में किन का अवतार हुआ? शत्रुघ्न जी को कहां का राजा? हाँ, तो सबको राजा बनाया। लखनऊ का राजा लक्ष्मण जी को बनाया भगवान राम ने, पर भरत जी कहीं गए नहीं।
लखनऊ के राजा कौन? लक्ष्मण जी। मथुरा के राजा कौन? शत्रुघ्न जी। अयोध्या के राजा राम। भरत जी कहीं गए ही नहीं, राम जी के चरण छोड़कर गए तो लक्ष्मण जी भी नहीं, लेकिन काम था, शत्रुघ्न जी को आना पड़ा था यहां लवणासुर को मारने के लिए। तो राम राजा थे, पर भरत शत्रुघ्न भी राम के पूरक थे ना। लक्ष्मण जी ये बोलते थे कि अयोध्या के राजा हम हैं, मतलब हमारे राम। अब वो राम और लक्ष्मण कोई अलग नहीं थे, भाई भाई कोई अलग नहीं है, अलग की तरह मत रहो। फिर भी व्यवस्थाएं तो बनानी ही पड़ेंगी, हाँ या ना। और मैं एक बात यहां में अपना अनुभव कहूं, ये बात मेरी हो सकता गलत हो, आपको अच्छी लगे तो मानना, ना लगे तो बिल्कुल मत मानना, क्योंकि ये मेरा अनुभव कहता है। अभी तक का मेरा अनुभव कोई ज्यादा भी नहीं है, मैं 33 साल का ही हूं। जितना अनुभव मैंने आज तक ग्रहण किया, समाज से लिया, वो मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चे जिस दिन पढ़ लिख कर आवे, ये मेरा अनुभव कह रहा है, हो सकता मेरा अनुभव गलत हो बिल्कुल मत मानना, पर सही हो अमल करना। ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरा मानना है कि जब बच्चे पढ़कर आए और जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो जब बेटे का विवाह हो जाए ना मेरी माँ, तो बाप को चाहिए कि बेटे का विवाह हो गया तो सारी जिम्मेदारी बेटे को ही दे दे, सारी जिम्मेदारी अपने बेटे को दे दो। कुछ दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 सप्ताह के लिए जिम्मेदारी दे दो। इस 1 महीने, 1 सप्ताह, 1 साल में आपको यह पता लग जाएगा कि बच्चा कितना काबिल है आपका, पहला। दूसरा, बच्चे के कंधे पर जैसे ही आप एक कॉलम खड़ा कीजिए 20 फीट का कॉलम, उस 20 फीट का खड़ा करना साहब, और हिलाना कॉलम को, हिलेगा कि नहीं? उत्तर दो जोर से, हाँ हिलेगा। जो जानते हैं वो मानेंगे। 20 फीट का कॉलम खड़ा कीजिए आप, कोई बीम मत डालिए, कोई छत मत डालिए उस पर, कोई वजन मत दीजिए, वो हिलेगा। जोर से धक्का मारिए, गिरेगा, 4-5 लोग ही गिरा देंगे 20 फीट के कॉलम को। बोलो हाँ, लेकिन आप उसी पर फिर बीम रख दीजिए, पूरा छत रख दीजिए, फिर हिलाओ, नहीं हिलेगा। हाँ, कंधों पर जब वजन आएगा तो ही मजबूती होगी। इसलिए समय पर मजबूत बनाना है बच्चों को, तो गृहस्थी की जिम्मेदारी रख दो, भैया रोटी नमक तुमको कमा के लाना, जाओ तमाम, ये रही दुकान, ये फैक्ट्री संभालो। इससे बच्चे मजबूत होंगे, वो समझ पाएंगे कि इसे और कैसे बेहतर बनाना है। अब क्या होता है कि बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, लेकिन बाप ही सारा काम किए जा रहा है। बेटा तू घर में बैठ, हम करेंगे सारा, तू करेगा भैया, तो बच्चे कब सीखेंगे? तू तो अपना मर जाएगा, और जब मरेगा तब तक बच्चे को सीखना पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए भी अनुभव चाहिए। 10 साल 20 साल लग जाता है, 5 साल 6 साल तो लग ही जाता है कोई भी काम का। मास्टर बनने के लिए मास्टर डिग्रियां भी PhD की लगभग 5 साल में मिलती है, हाँ या ना? तो भाई अनुभव चाहिए ना मेरी माँ। ये बात सही है गलत है? शादी के तुरंत बाद मतलब साल 6 महीने, लो भैया संभालो, दुकान में तुम बैठो, लाओ कमा के कितना, तुम केवल नजर रखो, पिता का काम है, तुम हिसाब रखो, नजर रखो, देखो तुम नजर रखो, लेकिन उसको अलग से दुकान दे दो, उसको अलग से काम दे दो, तू अपना काम कर भैया, तू अपना संभाल, पर सेल्फ डिपेंड बनाओ, वरना ये अपाहिज हो जाएंगे। जो व्यक्ति सारी जिंदगी वैसाखी में चलता है, एक दिन वैसाखी छीन लोगे, गिर जाएगा। बाप एक प्रकार की वैसाखी है, और वैसाखी तब तक ही ठीक लगती है जब तक पांव में बल ना आ जाए तो वैसाखी छोड़ देनी चाहिए, अपने पांव से चलना सीखना चाहिए, हाँ या ना? तो वैसाखी का मतलब है कि पिता का सपोर्ट तो हो, सारी जिंदगी पिता पर डिपेंड मत रहो, आश्रित ना रहो। पिता से आगे निकलना है आपको, पिता का सम्मान बढ़ाना है आपको, पिता का नाम बढ़ाना है आपको, पिता की इज्जत बढ़ानी है आपको, पिता का व्यापार 4 गुना करके देना है बाप को। यही सबसे बड़ा तोहफा है एक बाप के लिए। उसकी कमाई संपत्ति, उसका कमाया नाम, उसकी कमाई इज्जत को तुम 4 गुना बढ़ाओगे तो बाप का राम राम तुम्हें आशीर्वाद देगा, वाह मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया। इसलिए बाप जब अपने बेटे को गोद में, माँ जब गोद में लेती है, तो माँ जब बेटे को गोद में लेती है तो कांख में दबाती है बच्चे को, लेकिन बाप जब बेटे को गोद में लेता है तो कंधे पर बिठाता है कि बेटा, जहां कंधे पर बेटा बैठेगा ना तो बाप से आगे का देखेगा। बाप चाहता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं मेरा बेटा वहां से आगे का देखे, जहां तक मैं पहुंच रहा हूं मेरा बेटा वहां से आगे पहुंचे। इसलिए बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठाता। ये जीवन के अनुभव है मेरे, जो मैंने पाया है। मैं बचपन से ही सेल्फ डिपेंड बन गया था। जिस उम्र में लड़के गाड़ी घोड़े के लिए रोते हैं, मुझे 2 व्हीलर दिला दो, मुझे मोबाइल, उस समय हम काम करने लगे थे, पैसा कमाने लगे थे, अपनी जरूरतें, अपने खर्चे अपनी कमाई से पूरी करने लगे थे।
और जिम्मेदारी समय से आ गई थी। घर में नमक है कि नहीं, आटा है कि नहीं, ये जिम्मेदारी आ गई। इसलिए जिम्मेदारी आई तो जिम्मेदार बने, जिम्मेदारी नहीं आती तो हम जिम्मेदार ना बनते। भैया बताएंगे चश्मा वाले। हाँ, श्री राम त्रेता में आए, सतयुग में किनका अवतार हुआ? सबसे ज्यादा अवतार टोटल भगवान के कितने अवतार हुए हैं? ये भैया बताएंगे हमारे। 4। चारों के नाम बताओ। 12 अवतार। धन्य है आप। 12 अवतार। 12 के नाम याद है? तो आपकी इतनी उम्र हो गई, अभी 12 तक ही पहुंचे हो। ये हमारे बच्चे बताएंगे बेटा कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, 10 अवतार। 2 क्लास पीछे हैं ये भी। हाँ, कौन बोल रहा है? 24। हाँ, 12 के बाद भी बाकी हो गए, तब आप पता ही नहीं कहां थे। भगवान के टोटल अवतार हैं 24, जिनमें 10 अवतार मूल हैं, विशेष। उन 10 में से 2 और विशेष हैं, राम और कृष्ण। टोटल भगवान के अवतार हैं 24, जिसमें कि सबसे अधिक अवतार भगवान के किस युग में हुए? कोई आपसे सवाल कर ले कि तुम्हारे भगवान के सबसे अधिक अवतार किस युग में हुए, तो क्या उत्तर होगा? किस युग में? सतयुग में। सतयुग में क्यों हुए? क्योंकि सतयुग वो युग था जहां सृष्टि स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट कराने के लिए ही मालिक को आना पड़ता है, और जब स्टार्ट होगी, चल पड़ी, तब फिर आप चलाते रहना। हाँ या ना? इस बात समझ में आ रही है? इसलिए सबसे अधिक अवतार भगवान के सतयुग में हुए। भगवान नारायण का पहला अवतार हुआ सनकादि ब्रह्मा जी से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान नारायण का दूसरा अवतार हुआ हो रहा था उस लुप्त होते सांख्य योग को प्रकट करने के लिए माता देवहूति के माध्यम से स्वयं कपिल भगवान प्रकट होकर अपनी मां को उपदेश किया था कपिल भगवान ने। आज भी कपिल देव जी, आप बता सकते हैं कपिल देव जी का मंदिर कहां है? ये भैया बताएंगे चश्मा वाले। आप बताओ कहां? हाँ, कपिल देव जी का मंदिर है गंगा सागर। साल में एक बार जो यात्रा होती है गंगा सागर की, वो कपिल मुनि का दर्शन करने ही लोग जाते हैं। बाकी तीर्थ बार गंगा सागर, तो वो गंगा सागर में जो मंदिर है वो कपिल देव जी का मंदिर है। माता देवहूति के पुत्र हैं, करदम जी के पुत्र हैं, अनुसुईया के भाई हैं कपिल देव जी। कपिल देव जी की बहन का नाम क्या है? माता अनुसुईया। मां का नाम सुना होगा? इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता नारियों में माता अनुसुईया। गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम सुना है? माता अरुंधति। वो अरुंधति भी कपिल भगवान की सगी बहन है, जो राम जी की गुरु माता है, वशिष्ठ जी की पत्नी। राम जी की गुरु मां कौन? माता बोलो मेरी मां। इतना विस्तार से इसलिए समझा रहे हैं, कुछ याद कर लो, कल को कोई कुछ पूछे तो आप उत्तर दे पाओ, इसलिए सब विस्तार से समझा रहे हैं। कपिल देव जी की बहन 9 है, और इनमें विशेष माता अनुसुईया है, माता अरुंधति है। कपिल देव जी का मंदिर कहां है? गंगा सागर। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकें। ये 5वें अवतार हैं। ये कपिल देव जी किनके अवतार हैं? उत्तर, किनके अवतार हैं ये? हाँ, भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही कपिल बने, नारद बने, नर नारायण बने। हम भगवान नारायण के 24 अवतार गिना रहे हैं, गिनते चलना। हाँ मैया, ओ मेरी नई रास्यम परमम सुखम, संसार का त्याग कर देना, संसार से कोई इच्छा ना रखना, यही सबसे बड़ा सुख है। उस दिन से उसने इच्छा छोड़ दी, और उसने जितना मन किसी पुरुष में लगाया, उतना मन, उससे कहीं ज्यादा मन उसने ईश्वर में लगाया, और उससे भगवत प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। वो वैश्य, उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी ने कहा, वाह देखो, वैश्य पहले गलत थी लेकिन बाद में सही हो गई। व्यक्ति गलत नहीं होता, उसका संग गलत होता है, उसका मन, मानसिकता गलत होती है। यदि वो सत्संग कर ले, सही विचार प्रवेश कर जाए, तो बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी सुधर जाता है, सही राह पर चल पड़ता। चाह तो जहां चाह है वहां राह भी तो है, चाह ही नहीं तो राह नहीं। इसलिए कोई बिगड़ा नहीं है, बस आपको सत्संग नहीं मिल रहा है, आपको सही लाइन नहीं मिल जाएगी
तो मुझे विश्वास है कि आप पल भर में हर गलत लाइन को छोड़ देंगे। और जिस दिन आप सही हो गए उस दिन आप सही हैं, फिर भूल जाइए कि आप गलत थे। कहावत तो सुनी होगी ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भटका नहीं कहते, है ना। शाम को घर आ गया मतलब मैं भटक गया, और मैं यदि भटक करके बिल्कुल सही, गाड़ी बहकी तो सही पर फिर पटरी पर आ गई, ठीक चलने लगी तो ठीक है। बस यही जीवन है। दत्तात्रेय जी वो है जिन्होंने उस वैश्या को गुरु बनाया और समाज को मैसेज दिया कि जैसे वैश्या ने संसार से मोह त्याग दिया, तुम दुनिया वालों भी संसार से आसक्ति त्यागो। संसार की आशा नहीं, भगवान की आशा। इसलिए फिर गाया, इसलिए संतों ने कहा आशा रख पगली आएंगे। आशा किसकी? भगवान की। आशा किसकी? आशा संसार की। संसार के लोग आएंगे तो क्या देंगे? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है सिवाय शारीरिक सुख के? एक स्त्री आपको देगी तो शारीरिक सुख दे सकती है। एक पुरुष आपको दे सकता है तो क्या देगा? सोना देगा, चांदी देगा, शारीरिक सुख देगा। इससे ज्यादा बताओ संसार में कोई आपको क्या दे सकता है? बताइए। हर व्यक्ति की एक सीमा है, वो आपको क्या दे सकता है? एक स्त्री आपको क्या दे सकती है? अधिक से अधिक। एक पुरुष आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। एक बेटा आपको क्या दे सकता है? अधिक से अधिक। सम्मान देगा, सेवा करेगा, इज्जत करेगा, पैसा देगा, और क्या देगा? भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का क्या दे सकता है आपको? ज्यादा से ज्यादा सम्मान, और क्या देगा? लेकिन भगवान आपको परम पद दे सकते हैं, मोक्ष का अधिकारी बना सकते हैं। जो भगवान दे सकते हैं वो इस धरती में कोई नहीं दे सकता। इसलिए जगत से नहीं जगन्नाथ से प्यार करो मेरे भाइयों, मेरी मां, मेरी बहनों। संसार के व्यक्ति की एक सीमा है। संसार खुद भिखमंगा है। आप क्या देंगे? आप खुद भीख मांगते हैं अपने पिता से, अपनी मां से, अपने परिवार से, किसी ना किसी से। दाता एक राम, भिखारी सारी। सारी दुनिया को भिखारी कहा गया है, हाँ या ना। किसान भी जब खेत में फसल बोता है तो भगवान की तरफ देखता है, विधाता इस बार अच्छी फसल हो, तो है ना भिखारी? बोलो हाँ। तुम भी फैक्ट्री लगाते हो तो भगवान की तरह, हे भगवान बढ़िया चले, हो ना भिखारी? दाता तो केवल भगवान है, वरना दुनिया तो हाथ फैलाए खड़ी है, विधाता दो। और वो सबको दे रहा है। क्या नहीं दिया? तुम्हें आंखें दी देखने के लिए, पांव दिए चलने के लिए, उसी ने तो दिए। तुम्हारी मां में हिम्मत होती तो कोई बेटा लंगड़ा अंधा क्यों होता? तुम्हारी मां ही यदि तुम्हें हाथ पांव आंख दे सकती तो किसी मां का बेटा अंधा लंगड़ा बहरा क्यों होता? फिर मां बना लेती उसको ठीक। यदि मां बनाती इंसानों को, बाप बनाता बच्चों को, तो फिर बना लेता। फिर किसी का बेटा अंधा क्यों है, लंगड़ा क्यों है, बहरा क्यों है, काना क्यों है? तुम ही अमीरी गरीबी, तुम बाप हो ना, तुम अपनी औलाद को करोड़पति बना सकते हो, दे सकते हो, लेकिन उसके भाग्य में दुख है तो वो तुम बदल नहीं सकते। उसके भाग्य का सुख है तो तुम मत दो कुछ। राम को राजा बनना था कल, लेकिन भाग्य में दुख था तो 14 साल का वनवास मिल गया। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। सबके पालनहार भगवान है। वो जान रहे हैं कि मेरे भाग्य में क्या है, और भाग्य भी मेरे कर्म से निर्मित होता है। मैंने जो कर्म किया, अच्छा या बुरा, उससे भाग्य। इसलिए कोई बाप अपने बेटे को अमीर नहीं बना सकता। तुम दे के जाओ करोड़ों, यदि उसके भाग्य में अमीरी नहीं है तो वो करोड़ों बर्बाद कर देगा। और कोई बाप अपने बेटे को गरीब नहीं बना सकता। यदि उसके भाग्य में अमीरी है, तुम 1 रुपए मत देना, उसमें काबिलियत भगवान अपने आप दे देंगे और वो अपने आप करोड़पति बन जाएगा। क्योंकि तुम नहीं चला रहे हो ना सृष्टि को, चलाने वाला, मैनेज करने वाला कोई और है। बाप तो दे सकता है धन दौलत, लेकिन बेटे के भाग्य में नहीं है तो करोड़ दिया क्या टिकता है साहब? आपके सामने कितने ऐसे उदाहरण होंगे कि बाप ने करोड़ दिया बेटे को, लेकिन वो मिट्टी में मिला दिया, सब बेच के खा गया। कितने लोग हैं जो करोड़पति थे, बाप दादों की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज 2-2 रोटी को तरस रहे हैं। क्या ऐसा आपके सामने कोई उदाहरण नहीं है? है सबके सामने ऐसे उदाहरण। और ऐसे लोग भी होंगे आपके सामने जो कल तक भीख मांगते थे और आज वो ठाट बाट से रह रहे हैं। गरीब थे पर संपन्नता आ गई। तो ये सब भाग्य का खेल है साहब। किसी के अमीर बनाने से कोई अमीर नहीं बनता और किसी के गरीब बनाने से कोई गरीब नहीं बनता। भगवान ही सबके भाग्य विधाता है, लेकिन वो भाग्य आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान किसी को यूं ही अमीरी दे देते हैं, किसी को यूं ही गरीब ना। जो आपने कर्म किया उस कर्म के अकॉर्डिंग, कर्म के आधार पर, आपके अच्छे कर्म तो अच्छा भाग्य, बुरे कर्म बुरा भाग्य। आपके कर्मों के हिसाब से आपका भाग्य तय होता है। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है। तो दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? उनमें किसको गुरु बनाया? एक। क्या सीखा वैश्या से?
बोलो पिंगला ने क्या सिखाया? काष्ठ उत्तर। ये भागवत जी का प्रसंग बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चलो बताओ वैश्या पिंगला ने क्या सिखाया आपको आज?